आज का जो अलमिया है, आज का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, पाकिस्तान का जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोग कहते हैं पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बात ये कि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास क्या है, हमने खुद को कितना पहचाना है, हमने खुद पर कितना काम किया है। हम अपने बच्चे को मैट्रिक साइंस से करवाते हैं, फिर एफएससी करवाते हैं, फिर बीएस प्रोग्राम करवाते हैं, मास्टर्स करवाते हैं। इतना कुछ करवाने के बाद हमारा बच्चा सोचता है कि अब मैं ज़िंदगी में क्या करूं, मुझे कौन सी जॉब मिल सकती है। वो हर जगह पर अप्लाई करता है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में सीट्स आई है तो वहाँ पर अप्लाई कर दिया, अगर क्लर्क की कोई सीट आई है वहाँ पर अप्लाई कर दिया, टीचिंग में अप्लाई कर दिया, मैनेजमेंट में अप्लाई कर दिया। यानी कि हमारे बच्चे का पर्पस ये होता है कि बस अब मुझे जॉब मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, मैं काम स्टार्ट कर दूं। हम अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाते हैं, इसके पीछे दो बेसिक नीड्स हैं, दो बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट्स क्या है? व्हाट इज़ टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। करना क्या है और करना कैसे है। मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूँ, ये दो बातें समझ जाओ। जो इंसान ये दो बातें समझ गया ना, उसके लिए जॉब्स करना, बिजनेस करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। वो दो बातें क्या है? व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। जिंदगी में करना क्या है और करना कैसे। बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन, हमारे पाकिस्तान के नौजवानों को 60% नौजवानों को ये पता ही नहीं है व्हाट इज टू बी डन, जिंदगी में करना क्या है। और जिन बेचारों को ये पता चल जाता है व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है, उन्हें ये पता नहीं चलता करना कैसे है, हाउ इट इज टू बी डन। मेथडोलॉजी नहीं होती, सिस्टम नहीं होता, गाइडलाइन नहीं होती, कोई समझाने वाला नहीं होता। जब आपके पास ये दो चीजें नहीं होंगी ना, व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, तो आप भूल जाए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन दोनों चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, टाइम पर पता होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि आप पछताए क्या बहुत जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ना हो कि आपको 50 साल की एज में जाके पता चले कि मुझे तो अच्छा सिंगर बनना चाहिए था, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था, फिर कोई फायदा नहीं है। आपको टाइम पर ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपने जिंदगी में क्या करना है और कैसे करना है। उन चीजों को आप साथ लेकर चलें। आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास एक डायरी सिस्टम होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर गोल होना चाहिए। जब आपके पास गोल होगा तो सारे काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। बातों से बात निकलती है। मेरे माइंड में निक के बारे में बात आ गई। निक इज अ मोटिवेशनल स्पीकर विद नो लेग्स एंड नो आर्म्स, विद द लिमिटेड हाइट 2.5 फीट उसकी हाइट होगी। ये अमेरिकन एक डिजीज है, वहाँ के बच्चों के हाथ बाजू नहीं होते। आपके माइंड में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उस बंदे ने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश की। वो जब सुसाइड अटेम्प्ट करता था वो तब बच जाता था। वो सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करता था? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके माइंड में ये है कि मेरी कोई जिंदगी नहीं है, ना मेरे हाथ है ना मेरे पाँव है, मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो बाइबल को मानने वाला था। बाइबल में बड़ी प्यारी बात लिखी हुई थी, वो पढ़ रहा था। लिखा हुआ था कि खुदावंद करीम ने हर शख्स को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया है। वो ये पढ़ने के बाद परेशान हो गया कि मेरा जिंदगी में क्या मकसद हो सकता है। ना मैं चल फिर सकता हूँ, ना मैं कुछ लिख सकता हूँ, मेरा तो कोई मकसद नहीं हो सकता। इट वॉज हिज नेगेटिव थिंकिंग, इट वॉज हिज नेगेटिव एटीट्यूड। व्हेन यू थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंग्स विल कम टू यू। जब इंसान पॉजिटिव सोचता है उसे सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा होता है। उसकी नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट होती है। वो खुद से सोचता है कि वो देख सकता है, वो सुन सकता है, वो बोल सकता है। वो खुद से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो देखकर, सुनकर, बोलकर लोगों की लाइफ चेंज करेगा। आज आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। आज वो बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, वो बहुत अच्छा सिंगर भी है, राइटर भी है, पेंटर भी है, इसी के साथ साथ वो बहुत अच्छा स्विमर भी है। मैं आप लोगों से बताना क्या चाह रहा हूं, एक्चुअली में बात क्या है। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, अपने एक सेमिनार में वो बात करते हुए कहता है आई एम नॉट अ डिसेबल पर्सन। डिसेबल मैं नहीं हूं। एक्चुअल में डिसेबल वो है जिसे ये नहीं पता मैं कौन हूं, मैंने क्या करना है और मैंने कैसे करना है। भाई वाकई वो इंसान डिसेबल है जिसे ये नहीं पता व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हाई इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हु विल डू इट। आपको पता होना चाहिए आपने कब कब कैसे कैसे क्या कुछ करना है। तो अब दोबारा बेसिक पॉइंट्स की तरफ आते हैं। आप जो है अपने गोल्स को सेट करें। आप ये देखिए कि आपको जिंदगी में क्या करना है और कैसे करना है। जब आपके पास प्लानिंग होगी,
यकीन करें आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक सब कुछ होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।